एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं और दबंगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में भूमाफियाओं का बोलबाला है। मथुरा जिले के थाना गोवर्धन के ग्राम जुलहंदी का निवासी मूलचंद भूमाफियाओं द्वारा सताया हुआ व्यक्ति है। शनिवार को वो अपनी शिकायत लेकर तहसील दिवस में पहुंचा। मूलचंद के मुताबिक वो जुलहंदी गांव का पैतृक निवासी है और गांव में उसके जमीन व मकान है। कुछ दिन पहले उसकी गैरमौजूदगी में गांव के ही दबंग लोगों ने ताला तोड़कर मकान व जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि दबंग लोग अब मकान खाली करने के बदले में 5 लाख की चौथ मांग रहे हैं। समस्या यह है, हमारे किसी आदमी ने मतलब कब्जा कर लिया है मकान के ऊपर। ज़मीन है और मकान है, 2 कमरे बने हुए हैं और ताला तोड़ के किया है। हमने उनको समझाया तो वो हमसे धमकी देने लगे, बोलने लगे मैं आग लगा लूँगा मकान में और गोली से बच्चों को मार लूँगा, मैं तेरे नाम पे FIR कर दूँगा। और 5 लाख रुपये धमकी से हम पे 5 लाख रुपये चौथ मांग रहे हैं। वो गांव के ही हैं, हमारे गांव के, जो गांव जुलहंदी के हैं, गांव जुलहंदी। वो पता नहीं सर, हम तो यहाँ मथुरा में रहते हैं सर, और वो मेरा भाई मजदूरी करता है फरीदाबाद में रह रहा है बेचारा। अब वो हमारे यहाँ पैतृक मकान है हमारा, कोई खेती भी है, हमारी खेती में आना जाना है खेती की वजह से, और मकान के अंदर सामान भी पड़ा हुआ है, पलंग वगैरह, वो मतलब बेड जो भी उसमें सामान ही भरा हुआ है। उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने ना। उनका नाम है नंदू, रमेश उर्फ नंदू, और उसने कब्जा किया है। और उसके लड़के ने जीतू, उनका लड़का जीतू है, और रमेश का मतलब पिताजी का नाम है रामदयाल। देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरे ये क्लाइंट हैं, इनकी एक पैतृक संपत्ति है जुलहंदी गोवर्धन में जो पड़ती है राधा कुंड के पास में। इनके एक पैतृक मकान है और प्लॉट है जिस पे जो है कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। हमने पहले डीएम साहब के लिए भी शिकायत की थी, तो डीएम साहब के यहाँ से शिकायत करने पे जांच हुई। जांच में वो पाया गया, उसमें लिख दिया गया कि तहसील स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिर हमने एसएसपी साहब के लिए प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी साहब ने सीओ साहब के लिए रेफर कर दिया, और सीओ साहब ने एक इंस्पेक्टर को भेज के जांच कराई, और सीओ साहब ने 116 की कार्रवाई कर दी दोनों पक्षों के खिलाफ। मगर मकान को फिर भी खाली नहीं कराया गया, और मकान में ताला तोड़ के ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर लिया है। इनका एक छोटा भाई था जो रहता था उसमें, वो वर्तमान में जो है अब दिल्ली में रह रहा है, काम के सिलसिले में दिल्ली चला गया फैक्ट्री में। तो उसकी समस्या में हम यहाँ पे आए थे। मगर अभी भी हमने एक तहसील दिवस में हमने एक प्रार्थना पत्र दिया, तो वो तो उल्टा हमसे ये करेगा आप न्यायालय जाइए, सिविल सूट दाखिल कीजिए, सिविल सूट जो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी बताइए, जब न्याय मतलब अपनी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो फिर क्या किया जाए? अब न्यायालय के चक्कर काटो। डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी स्वर्गीय डोरीलाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी बलदेव की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों और जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 के नियमों का पालन करें, स्वच्छ व स्वस्थ रहें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। एक बार पुनः सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह की ओर से समस्त देशवासियों और जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात, 6-7 डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रख रखे हैं। इसका किसी का जोर इससे नहीं है, न इसका डॉक्टर का, न वैद्य का, न हकीम का, न वैज्ञानिकों का, किसी का। ये तो उसके अधीन है, लेकिन फिर भी हमको अपनी ओर से सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ में पुनः सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।